हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी कायनात को थैंक्स बोल दें, ग्रैटिट्यूड ऑफर कर दें कि वो इतना प्यारा सा, इतना सेंसिटिव काम हमसे ले रही है और हम सब मिलकर बहुत ही शिद्दत से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। तो आज हम कमेंट लेंगे माय डियर रचना जी का। वो उन्होंने 2-3 कमेंट्स किए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। वो लिखती हैं, ओम मैम, प्लीज मैम हमें बताएं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हिलने लगते हैं, गुरुदेव की पूजा करते हैं तो हिलने लगते हैं, भोग लगाते हैं तो भी। ऐसी कंडीशन में हमें कितने टाइम मेडिटेशन करना चाहिए? क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा या रुक भी सकती है? प्लीज गाइड मी। थैंक यू मैम। एक और इनका कमेंट है कि हम बस एक अपने गुरुदेव को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। अभी कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, अपने आप हिलने लगते हैं, सिर झुक जाता है, सिर पीछे हो जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। प्लीज मैम ऐसा क्यों होता है? प्लीज डिटेल में बताएं। थैंक यू सो मच। रचना जी, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। आपको इतना प्यारा एक्सपीरियंस हो रहा है, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको कांग्रेट्स बोलती हूँ, तहे दिल से मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अब ये होता क्यों है? देखें, हमने जन्म लिया है अपने माँ बाप के माध्यम से, और उससे पहले भी हम थे, उससे पहले भी हम थे। हमारी ये यात्रा जो है जन्मों जन्मों से चली आ रही है और हमारे भीतर जन्मों जन्मों पुराना मन है। क्योंकि जब हम देह त्याग करते हैं, जब हम मृत्यु की ओर जाते हैं, जब हमें शरीर छोड़ना होता है, तो शरीर तो छूट जाता है लेकिन मन नहीं छूटता। मन सूक्ष्म रूप में हमारे साथ अगले जन्म में आ जाता है। तो ये हमारी हजारों वर्षों की यात्रा है और इतना पुराना मन है कि इसके भीतर बहुत कुछ है, बहुत कुछ दबा हुआ है। तो आपने जो सिम्टम्स बताए हैं कि जब आप अपने गुरुदेव की पूजा करते हैं, आपका शरीर हिलने लगता है अपने आप, आपका सिर पीछे की ओर झुक जाता है, हाथ जुड़ जाते हैं। तो माय डियर, क्या है कि आपके भीतर जो एनर्जी है, जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी माँ, ये शक्ति अब जागने लगी है। तो अब ये सबसे पहले कुंडलिनी माँ का ये काम होता है कि वो सारी नाड़ियों को शुद्ध करती है, पूरे शरीर को शुद्ध करती है। जो जन्मों जन्मों से इसके भीतर कूड़ा करकट पड़ा है, वो उसको सबसे पहले साफ करेगी, इस जन्म का भी और पिछले जन्मों का भी। बहुत कुछ हमारे भीतर दबा हुआ होता है, क्योंकि हम जो जीवन जीते हैं ये हमारा अपना नहीं होता, ये किसी दूसरे का दिया हुआ होता है, ये समाज का दिया होता है, ये पेरेंट्स का दिया होता है। तो जाने अनजाने बहुत सारे सेपरेशन हमारे भीतर होते हैं। तो अब ये कुंडलिनी मैया, अब ये जो एनर्जी है जिसको हम डिवाइन एनर्जी बोलते हैं, ये डिवाइन एनर्जी मूलाधार के ऊपर सोई होती है जब हम जन्म लेते हैं। और जब हम साधना करने लगते हैं, प्योर हार्ट पे जीने लगते हैं, तो ये कुंडलिनी जागृत होनी शुरू हो जाती है। ये डिवाइन एनर्जी जो है, ये मूलाधार से उठ के सहस्त्रार तक पहुंचने का सफर तय करती है। तो इन बिटवीन जो है बहुत कुछ, काफी जन्मों का हमारे भीतर पड़ा है, इस जन्म का भी पड़ा है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे भीतर 7 चक्रास होते हैं, नाड़ियां हैं बहुत सारी, तो इन सबको क्लीन करती है। तो नेचुरली जब कोई चीज उठेगी तो वो जो चीजें सोई पड़ी हैं उसको हिलाएंगी, तो उससे क्या होगा? शरीर डोलेगा।
शरीर डोलेगा, गर्दन पीछे जाएगी, हाथ जुड़ जाएंगे। ये सारी जो क्रियाएं हैं, ये ऊर्जा के जागने के कारण होती हैं। झटके लगते हैं, शरीर में कंपन उठते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये जो है इस बात का सिंबल है कि आपके भीतर कुंडलिनी अवेकन शुरू हो गई है। अब कुंडलिनी जागने लगी है, अब वो अपना रास्ता बनाएगी। तो जहां जहां पर प्रॉब्लम्स है वहां वहां वो क्लीन करेगी उस प्रॉब्लम को। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको कुंडलिनी के बारे में बताया था, वो भी सुनिए आप प्लीज। उसमें भी मैंने बताया है कि कुंडलिनी अपना रास्ता जब उसको बनाना होता है तो हर चक्रा को जब वो क्रॉस करती है तो उस चक्रा की जो नीड होती है वो उसको पूरा करती है, सफाई करती है, हीलिंग करती है और धीरे 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 वो 7वें चक्र तक पहुंचती है, जहां पर कि जाकर उसका काम पूरा होता है। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत सारे साधक पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा, ये बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता। अब आपके भीतर जन्मों जन्मों से कितना कूड़ा करकट दबा पड़ा है, क्या क्या चीज आपने दबाई है, इस जन्म में क्या क्या कुछ आपने दबाया है और पिछले जन्मों में आपने कितना काम किया है, इस जन्म में आपने कितना काम किया है, सब कुछ आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अब साधक फोन करते हैं, पूछ लेते हैं कि अगर आप हम साधना करेंगे, आप साधना करवाएंगे तो कितने टाइम में पूरी हो जाएगी। ये कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सब आप ही की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी शिद्दत से कितनी इंटेंसिवली मेहनत करते हैं, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जागृत होना है, इट होली सोली डिपेंड अपॉन यू ओनली, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी फ्री विल है। आपकी समझ अगर बढ़ जाती है ध्यान करते करते तो आप एक पल में जाग सकते हैं और नहीं तो जन्मों जन्मों लग सकते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे साधक देखे हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम्स लगा चुके हैं, ध्यान के, समाधि के, प्रज्ञा लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई है, वो जागे नहीं है। और कुछ साधक ऐसे भी होते हैं कि एक दो प्रोग्राम्स लगाने के बाद ही जाग जाते हैं। अब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। आपकी समझ जितनी जल्दी बढ़ेगी उतनी जल्दी आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, आप जाग कर जीने लगेंगे। अब जाग कर जीना क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया है कि हम साधारण से साधारण हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ स्पेशल शक्तियां मिल जाती हैं। ऐसे भी फोन आ जाते हैं साधकों के कि हमें शक्तियां कब तक शक्तियां मिल जाएंगी। तो अगर आप अपने भीतर ऐसे प्रश्न रखते हैं तो अभी आप बहुत ज्यादा संसार के अंदर ही जी रहे हैं। यहाँ तो सब कुछ छोड़ना है भीतर से, अपने विकारों को छोड़ना है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको छोड़ना स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिकता है। तो जब आप इन पांचों चीजों को बिल्कुल आपसे छूट जाएंगी, आप छोड़ देंगे, तो आप बताएं फिर आप कितने सिंपल हो जाएंगे। और अगर ये चीजें नहीं छूट रही, आपको लगता है कि छूट गई, फिर भी अगर आपको अब स्पिरिचुअल ईगो आ गया है तो इसका मतलब अभी भी मंजिल दूर है। तो ये सब आप ही अपने भीतर देख सकते हैं। और अगर हम बायस्ड हो जाते हैं अपने लिए, तो आप अपने साथ अपने गाइड को रख लीजिए, अपने गुरु को रख लीजिए। तो रचना जी, आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, अब आप घबराएं नहीं, आप ध्यान को कंटिन्यू रखें। अब उस ऊर्जा को अपना काम करने दें। अब आप बीच में बाधा ना बने। आप स्वीकार करें, आप स्वीकार करें कि अब ये जो डिवाइन एनर्जी करना चाहती है आपके भीतर, आप सपोर्ट करें। आप बॉडी बॉडी लेवल पे भी और सोल लेवल पे भी इस ऊर्जा को सपोर्ट करें, ताकि ये ऊर्जा जल्दी से जल्दी अपना काम करके आपको आपके डेस्टिनेशन पर ले जाए, आपको जगा दे। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि आपको
अपने सवाल का जवाब मिला होगा। अब आपको थोड़ी तसल्ली हुई होगी अपने भीतर से कि आपका जो सिचुएशन है, आपकी जो स्थिति है वो अच्छी स्थिति है और आप फिर से वैसे ही निष्ठा से ध्यान करने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, शॉर्ट बना के भी डाला है कि 1 फेब से 15 फेब तक हम एक मेडिटेशन कोर्स देने जा रहे हैं आपको। इसके अंदर प्रवेश पाने के लिए आपको 100 रुपीज जो है वो, सिर्फ 100 रुपीज जो है, आपको गूगल पे करके मेरे इसी नंबर पर आपको अपना एनरोलमेंट करवा लेना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।